आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बोलना चाहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की, और हम यही दुआ करते हैं कि ये साल नया स्टार्ट हो सबका बहुत अच्छी चीजों में और सबके लिए बहुत ही, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर आए। बाकी आज बढ़ते हैं अभी आज की वीडियो की तरफ, और जो वीडियो का टाइटल है बताएंगे बहुत टाइटल है इनॉग्रेशन ऑफ 8-लेन केबल स्टेट ब्रिज अक्रॉस रिवर ज़ाउरी वर्थ ₹2530 करोड़ इन गोवा। वाओ, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लग मैं ब्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ओके, वाओ, गोवा। अच्छा, गौरवशाली इतिहास से लेकर वैश्विक स्तर की आधुनिकता, चकाचौंध से भरे शहर से लेकर सुकून देने वाले समंदर तक, विरासत संजोते पर्यटन स्थल से लेकर विकास की दौड़ लगाता वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ऐसा है देश दुनिया में मशहूर अपना गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गोवा के सपनों को ऊंची उड़ान भरने के लिए नई ऊर्जा मिली है। अब गोवा और चमक रहा है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हर वो जतन किए हैं जिससे गोवा विकास के पैमाने पर सबसे आगे खड़ा दिखे। हर साल इस छोटे से राज्य में 25 लाख पर्यटक आते हैं और यहाँ के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए खासा प्रभावित होते हैं। अब जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की होती है तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का जिक्र अपने आप आ जाता है। सड़क परिवहन के मामले में देश को नई दिशा देने वाले गडकरी जी ने गोवा को और बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मौजूदा वक्त में गोवा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 300 किलोमीटर है। पिछले 8 साल में 4,878 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का काम हुआ है। इसी अवधि में 7,632 करोड़ की लागत के 61 काम अवार्ड किए गए हैं। इसमें से 2022 तक 39 काम पूरे कर लिए गए हैं और बाकी 22 कामों के 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर गोवा राज्य से गुजरते हैं। ये कॉरिडोर हैं मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर, हैदराबाद पणजी कॉरिडोर। मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर के 137 किलोमीटर लंबी गोवा से गुजरने वाले सेक्शन के 4-6 लेनिंग के लिए 10,960 करोड़ रुपए की परियोजना की DPR तैयार कर ली गई है। वहीं हैदराबाद पणजी कॉरिडोर की बात करें तो गोवा में इसकी कुल लंबाई 69 किलोमीटर है। इसमें से करीब 15 किलोमीटर की 2 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। बाकी बचे सड़क के निर्माण के लिए भारत सरकार ने भूमि ग्रहण हेतु 97.57 करोड़ की मंजूरी दी है। भूमि अधिग्रहण के बाद 6,176 करोड़ की अनुमानित लागत से 4 लेनिंग का काम शुरू किया जाएगा। इन परियोजनाओं के अलावा गोवा में टूरिज्म और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नए मोपा एयरपोर्ट का निर्माण शुरू किया गया है। इस एयरपोर्ट को मुंबई गोवा हाईवे से जोड़ने के लिए 6.8 किलोमीटर के लिंक रोड निर्माण की सरकार ने मंजूरी दी है, जिसकी लागत 1,183 करोड़ रुपए है। गोवा राज्य में स्थित मरमा गोवा पोर्ट ट्रस्ट को मुंबई गोवा राजमार्ग से जोड़ने के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी के अंदर 4 लेन का काम किया गया है। इस पोर्ट में कार्गो के लगातार मूवमेंट के लिए कई सारे लूप्स के निर्माण का काम भी शुरू किया गया है। इससे न सिर्फ गोवा, साथ ही आसपास के राज्यों से भी मूवमेंट को बेहतर किया जा सकेगा। साल दर साल इस राज्य को अलग अलग प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है और अब इसी कड़ी में नाम आता है गोवा का ज़ुआरी केबल स्टे ब्रिज। नदियों को बांधता एक ऐसा ब्रिज जो यातायात तो आसान बनाता ही है, साथ ही पर्यटकों के आकर्षण का अहम केंद्र बनने जा रहा है। आज गडकरी जी इसी ब्रिज को जनता नाइट व्यू बहुत अच्छा लगता है लाइटिंग के साथ। 2 ब्रिज बनाए ना, है ना? हाँ, एक मेरा ख्याल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। साथ ही है। तो पंजिम मैंगलोर खंड के NH17 या NH66 पर ज़ुआरी नदी पर बना ये ब्रिज देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है।
जुआरी केबल स्टे ब्रिज समेत इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 चरणों में 2530 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये ब्रिज उत्तरी गोवा में स्थित बम्बोलिम को दक्षिण गोवा के वेरना जंक्शन से जोड़ता है। केबल स्टे ब्रिज 640 मीटर लंबा है, जिसमें 360 मीटर का सेंट्रल स्पैन और दोनों तरफ 140 मीटर का एंड स्पैन है। ब्रिज के दोनों तरफ 12 किलोमीटर के अप्रोच रोड का काम पूरा हो चुका है। ब्रिज डेक वर्ल्ड क्लास रोबोटिक वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग करके साइट पर बनाया गया है। 8 लेन के इस केबल स्टे ब्रिज जुआरी नदी के 2 लेन ब्रिज पर ट्रैफिक को कम करेगा। साथ ही 270 करोड़ की लागत से टावर में बनी टूरिस्ट ऑब्जर्वेटरी और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट से पर्यटकों को भव्य नजारे दिखाए जाएंगे। ब्रिज में 2 टावर बन रहे हैं, जिसमें घूमने वाला रेस्टोरेंट होगा और रेस्टोरेंट तक जाने के लिए वॉकवे आर्ट गैलरी की परिकल्पना भी है। ये चीज मैं देखी। बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 13.20 किलोमीटर है। इसमें सिरदाव ब्रिज को मिलाकर बम्बोलिम से अगस्सिन तक की कुल लंबाई 7.336 किलोमीटर है। वेरना से अगस्सिन तक की कुल एलिवेटेड लंबाई 5.864 किलोमीटर है। इससे नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच का सफर का समय कम हो जाएगा, ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में कटौती आएगी। पूरे राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, सफर सुरक्षित और आसान हो जाएगा। इस जुआरी ब्रिज को आज नितिन गडकरी जी जनता को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि जब बात देश की हो, लोगों की हो और एक ऐसे लीडर की हो जो न सिर्फ सपने देखता है, उन सपनों को धरातल पर उतारना भी हो, तो नितिन गडकरी जी जैसे उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं। भाई इंडियन गवर्नमेंट की जो है ना, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि भाई जब वो कोई चीज़ बनाती है तो उसका जो है ना सबसे पहले जो जिस तरह कनेक्टिविटी का एक जो ख्याल रखा जाता है कि आसपास की जो जगहें हैं उन्हें कितनी अच्छी तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। एक तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर उस जगह पे जो एक एंटरटेनमेंट ढूंढी जाती है लोगों के लिए, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वेल बेसिकली मैं कहूँगी कि रेवेन्यू जनरेट कैसे कैसे किया जा सकता है, वो अपॉर्चुनिटीज निकाली जाती हैं, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट को फायदा नहीं होगा, बहुत सारे लोकल्स को फायदा होगा जब आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा निकलेंगी। सो ये चीज मुझे खुद भी बहुत पसंद आई और स्पेशली रेस्टोरेंट वाली जो बात की उसको एकदम से सुनकर तो मतलब बहुत खुशी। हाँ क्योंकि एक तो व्यू बहुत खूबसूरत होगा। और इससे पहले अगर आई थिंक हम लोगों ने कोलकाता में जो बांग्ला रेस्टोरेंट है वो सबसे पहले देखा था, अब इस यहाँ पर भी जो रेस्टोरेंट बनेगा वो देखेंगे। सो आई थिंक आपको एक चीज ये अट्रैक्ट करती है सबसे ज्यादा कि कुछ डिफरेंट आपको देखने को यार। जो कोलकाता में हमने जो रेस्टोरेंट देखा था वो तो चले एक बिल्कुल फिक्स था, ये रोटेट करेगा तो आप देखें, आप बैठे होंगे, आपको चारों साइडों के नजारे जो हैं वो दिखाई जाएंगे। हाँ, तो ये एक थोड़ा सा एक डिफरेंस के साथ एक कुछ नया उसमें चीज ऐड की। बट मैं एक बात कह रही हूँ कि हम लोगों ने जो फर्स्ट टाइम देखा था राउंड अबाउट में एक वो ही देखा वो भी हमें बहुत डिफरेंट लगा था और ये भी हमें बहुत ज्यादा डिफरेंट लगा है। अभी इसमें तो कोई शक नहीं भाई, ये सारी चीजें होती हैं कि भाई आप कैसे कैसे जो है कहाँ से जो है वो पैसा जनरेट कर सकते हैं। देखें ना, एक अपॉर्चुनिटी है ना कि आपने एक केबल ब्रिज बनाया, उसके ऊपर जो है आप एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे लोगों को भाई ये अट्रैक्ट करेगा। खासतौर पर गोवा में तो फॉरेनर्स बहुत सारे आते हैं, ठीक है, लोकल्स भी बहुत ज्यादा जाते हैं, लेकिन फॉरेनर्स के लिए भी वो बहुत फेवरेट जो है उनकी डेस्टिनेशन है। तो उनके लिए भी ये एक चीज होगी। फिर वहाँ पे एक गैलरी बनाई जा रही है। अब गैलरी में ये नहीं मुझे मालूम कि क्या डिस्प्ले किया जाएगा, लेकिन जो है मेरा ख्याल है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी एक बहुत अच्छी जो है एक स्ट्रेटेजी है। वैसे मुझे एक चीज जो सबसे अच्छी लगती है, इंडिया के जितने भी हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं जो डिफरेंट स्टेट्स के रहते हैं, उनमें वहाँ का जो कल्चर और जो कलर और जो एक फ्लेवर रहता है उसके अकॉर्डिंग जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाता है। अभी जैसे हम लोग देखें गोवा बहुत ही कलरफुल है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने जब मोपा एयरपोर्ट देखा था तो वो भी उसी एक तर्ज का बनाया गया था, मतलब उसका जो इंटीरियर है अंदर से देखें तो कलरफुल सा आपको नजर आता है। फिर अभी जैसे हम लोगों ने ये भी देखा है तो आपको एक ऐसे वाली झलक नजर आती है जो काफी कलरफुल सी वाइब देती है। और जहां तक मेरा ख्याल है कि जो गोवा का एक इंटीरियर की जो हम आर्किटेक्चर की बात करें तो ज्यादातर ये पोर्चुगीज टाइप का लगता है क्या? वैसे पोर्चुगीज से ही जो है वो छुड़वाया था इंडिया ने 1962 में। मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे थोड़ा थोड़ा वैसा ही फील होता है। वैसा ही है। जो घरों की मतलब वो जो बिल्डिंग्स हम लोगों ने देखी हैं उनकी छतें या तो रेड कलर में हम लोगों ने देखी हैं, मतलब कलरफुल से देखी। सो
अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे इस तरह से थोड़ा स्ट्रक्चर लगता है। और जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी ब्रिज में वो ये कि 4 लेन ब्रिज बनाया गया और जो 2 ब्रिज साथ में इकट्ठे जो बनाए गए हैं, यानी कि कितना ज्यादा ट्रैफिक का बर्डन है वो कम हो जाएगा। दूसरा तो अभी मेरा ख्याल है अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हाँ जब वो बन जाएगा तो फिर काफी ज्यादा जो है ना वो इजी एक्सेस जो है वो हो जाएगा। पुराने वाला ब्रिज तुम देखो ना वो तो सिंगल है, हाँ, लेकिन वो तंग लगता है। हाँ। देखो 2 ब्रिज साथ साथ जो बनाए हैं 4 लेन्स के, तो कितनी ज्यादा ट्रैफिक में बहुत ज्यादा बर्डन कम हो जाएगा। भाई देखें जो हाईवेज जो बन रहे हैं ना इंडिया में, उनमें मैंने एक चीज देखी है कि काफी ज्यादा छोटे छोटे बन रहे हैं ताकि ट्रैफिक जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चल सके। तो ये चीज जो है वाकई हकीकत है कि भाई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी रोड कनेक्टिविटी जो है ना वो आपका बहुत ज्यादा फ्यूल भी सेव करती है, पोल्यूशन में भी कमी आती है और लोगों को भी बहुत ज्यादा इजी जो है सेस होती है और आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। टाइम की बहुत ज्यादा बचत होती है। हम लोग अक्सर यही बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होता है उतना ज्यादा वो जो कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है उनका एक दूसरे पर असर होना शुरू हो जाता है। मैं तो वैसे क्या नाम लेते हैं, इंतजार करो जब पूरा बन के तैयार हो जाएगा, जिसके ऊपर रेस्टोरेंट बनेगा वो कैसा होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक साइड पे आपको समंदर का व्यू मिलेगा, फिर उसके बाद मेरा ख्याल है ये जिस जगह जहाँ पे ब्रिज बना है वो आई थिंक वो की दरिया है या जो भी नदी है, ठीक है, वहाँ भाई वो दूसरी साइड पे समंदर भी तो है ना, तो समंदर का व्यू भी तो मिलेगा ना, तो काफी अच्छा जो है ना नजारा होगा और काफी मजे वाली जगह ये मुझे लगेगी। मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी थी, आपको बीच में ट्रेन का ब्रिज भी नजर आ रहा है, आपको यहाँ पर मतलब ऑलरेडी जो डिफरेंट व्हीकल्स हैं उनके लिए भी ब्रिज है, अब तो खैर नया बन गया, और फिर रेस्टोरेंट भी, यानी कि आपके पास इतनी ज्यादा वैरायटी है, एक ही नदी के ऊपर इतना कुछ है देखने के लिए। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा, और मुझे लगता है कि रात का भी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है, दिन में भी बहुत खूबसूरत लगता होगा, लेकिन रात में लाइटिंग शेडिंग होती है ना, हाँ मतलब वो बड़ा खूबसूरत सा एक आता है, एक जो रिफ्लेक्शन होता है ना पानी में, वो बड़ा प्यारा लग रहा होता है। एनीवे गाइस, जैसे हमारी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ हमें ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।